हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ इजी एंड क्विक बनने वाली डेजर्ट्स की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। तो अभी लॉकडाउन का समय है, आप इसको बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेजरमेंट कप से आधा कप चीनी लिए है और अब मेजरमेंट कप से 1 कप पानी ऐड करेंगे, यानी जितनी चीनी है उसकी डबल क्वांटिटी में पानी लेना है। मीडियम गैस फ्लेम पे बॉईल होने देंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, यानी मिलाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से घुल नहीं जाए। चीनी अब अच्छी तरह से घुल गई है। चाशनी हमको इतनी ही पकानी है कि इसके अंदर हल्का सा चिपचिपापन आना शुरू हो जाए, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें पिंच ऑफ केसर या फूड कलर ऐड करेंगे। आप फूड कलर की जगह केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे या इजी ऑप्शन लगे उस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो अब चाशनी में हल्का सा चिपचिपापन आना शुरू हो गया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें पिंच ऑफ हरी इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप हरी इलायची पाउडर की जगह रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको इजी ऑप्शन लगे उस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगाकर चाशनी को साइड में रख देंगे। मेजरमेंट कप से 3 कप फुल फैट दूध लिया है। अब इसमें से 3 लीटर दूध को निकाल लेंगे, जिसको बाद में यूज़ करेंगे। यानी वज़न से करीब 750 ml दूध है। और अब दूध को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे दूध नीचे लगे नहीं। मेजरमेंट कप से 3 कप फुल फैट दूध लिया है। अब इसमें से 3 लीटर दूध को निकाल लेंगे, जिसको बाद में यूज़ करेंगे। यानी वज़न से करीब 750 ml दूध है। और अब दूध को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे दूध नीचे लगे नहीं। दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। जो साइड में मलाई जम रही है उसको उतारते रहना है और सेंटर में डालते रहना है ताकि मलाई जमे नहीं। अब इसमें 3 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। उसके बाद 2 से 3 बार दूध को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे ताकि दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और चीनी भी अच्छी तरह से घुल जाए। कंटिन्यू स्टर करते रहना है जिससे दूध नीचे चिपके नहीं। पैन में से जो दूध निकाला था तो बाउल में वो दूध है। अब इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करते हैं तो उससे डेजर्ट का थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा और कस्टर्ड का फ्लेवर आएगा। तो ये ऑप्शनल है, इनमें से आप जो इजी लगे या जो अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें से लम्स निकल जाए। चीनी अच्छी तरह से घुल गई है और दूध को भी अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी केसर ऐड करेंगे। केसर ऐड करना ऑप्शनल है। आप केसर की जगह ऑरेंज फूड ऐड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। केसर डालने से डेजर्ट के अंदर एक तो अच्छा कलर आएगा और अच्छा अरोमा भी आएगा। अब दूध को 1 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे ताकि केसर का दूध में अच्छी तरह से कलर आ जाए। केसर के साथ दूध को बॉईल करते हुए 1 मिनट हो गए हैं और दूध में हल्का सा केसर का कलर आ गया है। अब इसमें आधा कटोरी फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। आप मलाई की जगह
फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से जो आपको ईजी और जो अवेलेबल हो वो आप ऐड कर लीजिए और अब मलाई के साथ दूध को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। दूध के साथ मलाई अच्छी तरह से घुल गई है और केसर का भी बहुत बढ़िया कलर आ गया है। अब इसमें दूध में भिगा हुआ कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल है तो एक साथ ऐड कर लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए और मिक्स करते रहिए। कंटिन्यू मिक्स करना है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें से लम्स बनने शुरू हो जाएंगे, यानी इसकी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएगी। गैस फ्लेम को आप मीडियम टू लो रखिए। कॉर्नफ्लोर का बैटर डालने के बाद मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे बॉईल करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। जैसे हम कॉर्नफ्लोर का बैटर डालते हैं तो दूध बहुत ही जल्दी थिक होना शुरू हो जाता है, तो कंटिन्यू स्टर करते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं। तो अब आप देख सकते हो जैसे हम स्पैचुला ऊपर करते हैं तो थिकनिक बहुत ज़्यादा थिक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा और ज़्यादा थिक होगा। तो आप गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। मॉर्निंग टी के साथ जो सर्व करते हैं मोस्टली रस्क वो ली है, तो आप डेजर्ट को जमाने से पहले या सॉस या चाशनी बनाने से पहले आप जिसमें भी जमाते हैं उसमें अरेंज करके आप पहले जितनी आपको रस की ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको तैयार करके रख लीजिए। अब रस को कैसरोल में अरेंज कर लेंगे। आप कैसरोल की जगह किसी भी तरह का बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इजीली सुपरमार्केट, ग्रॉसरी शॉप या पेस्ट्री शॉप में मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इस डेजर्ट को बनाना बहुत ही इजी है और आप बहुत ही कम समय के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो रस को कैसरोल में अच्छी तरह से अरेंज कर दिया है। अब इस पर वार्म किया हुआ शुगर सिरप ऐड करेंगे। अगर शुगर सिरप ठंडा है तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसके बाद ही इसके ऊपर ऐड कीजिए ताकि चाशनी अच्छी तरह से रस के अंदर तक चली जाए। तो आप देख सकते हो इस तरह से चाशनी को रस के ऊपर ऐड करना है। रस पे चाशनी को अच्छी तरह से डाल दिया है। अब वार्म सॉस को ऐड कर लेंगे। सॉस थोड़ा सा वार्म में ही डालना है ताकि डालने में भी इजी हो और क्विकली जमे नहीं, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है। जैसे ये ठंडा होगा बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। तो इस तरह से सॉस को स्प्रेड करना है। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप सॉस में चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लीजिए। तो आप जिस तरह से पहली लेयर लगाई है इसी तरह से सॉस पे दूसरी रस की लेयर लगा देंगे। अगर आप चाहो तो सॉस के ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप रस को अच्छी तरह से अरेंज कर लेंगे। तो ये लॉकडाउन का सबसे इजी और सिंपल डेजर्ट है और बहुत ही क्विकली बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो सॉस के ऊपर रस की सेकंड लेयर को अरेंज कर दिया है। अब इस पर शुगर सिरप डाल देंगे। शुगर सिरप जब भी डालें थोड़ा गर्म ही डालें ताकि रस के अंदर अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए और रस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो अब जैसे पहली लेयर में सॉस को स्प्रेड किया था इसी तरह से सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विकली बनकर तैयार हो जाता है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब नारियल के बुरादे को सॉस के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। नारियल का बुरादा घर पे कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। नारियल बुरादे को अच्छी तरह से फैला लिया है, यानी स्प्रिंकल कर लिया है। अब इस पर ड्राई कैंडी और पिस्ताशियो से गार्निश कर लेंगे। गार्निश अगर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है उससे आप गार्निश कर सकते हैं और उसके बाद फ्रीज़ में 2 से 3 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे।
फ्रीज में रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं और डेज़र्ट अच्छी तरह से जम गया है और अब काट कर इसको सर्व कर लेंगे। तो ये लॉकडाउन का बहुत ही इजी और सिंपल डेज़र्ट है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।